तो यारो, लेट मी शो यू द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाओ। उस दिन पर्वत पर 5 वानर थे। आकाश से कुछ गहने गिरे और पांचों ने देखे तो भाग्य तो सभी का एक जैसा था। सभी को माता सीता की झलक मिल चुकी थी, किंतु उन पांचों में से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ हनुमान जी को। और ये किसी और की कमी नहीं, बल्कि हनुमान जी का पावर ऑफ कंसिस्टेंसी या पावर ऑफ शोइंग अप था। उस समय हनुमान जी कोई वानरराज नहीं थे, वो थे जो हर उस जगह खड़े थे जहां उन्हें कहा गया। जब वानरराज सुग्रीव डर गए थे कि वन में ये 2 मनुष्य कौन है, तो उनसे मिलने के लिए भेजा गया हनुमान जी को। जब सुग्रीव राजा बन चुके थे और भोग विलासिता में थे, तो हनुमान जी उन्हें याद भी दिलाते थे कि आपको प्रतिज्ञा पूरी करनी है। जब समुद्र लांघना था तो सभी बता रहे थे कि वो कितना कर सकते हैं। हनुमान जी को याद दिलाया गया कि आप सारा कर सकते हो, और बिना सवाल किए वो लांघ गए। कंसिस्टेंसी, शोइंग अप एवरी टाइम, और अब पोटेंशियल भी अनलॉक हो चुका है। यानी कि अभी तो खुद को जाना है, सक्सेस मिलनी बाकी है। समुद्र लांघ के पहुंचे अशोक वाटिका और पहचाना माता सीता को कि ये तो वही हैं जिन्हें मैंने आकाश में देखा था। उनके कपड़ों से पहचाना, यानी कि वो सक्सेस जो कभी तो हमने इमेजिन की थी और अब हमारे सामने है। अशोक वाटिका में भी उन्हें अपनी पहचान साबित करनी पड़ी कि मैं राम जी के द्वारा भेजा हुआ हूँ। माता सीता ने भी उन पर तब विश्वास किया जब उन्होंने अंगूठी दिखाई। यानी कि मेहनत और काबिलियत से पहचान तो मिल चुकी है, पर क्या ये सफलता हमें हमेशा चुनेगी? क्या ये सफलता हमें हमेशा पहचान पाएगी? उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। हनुमान जी ने भी यही किया। पहचान मिलने के बाद भी हनुमान जी रुके नहीं। युद्ध तो सभी ने मिलकर लड़ा, लेकिन जब जब मुसीबत आई, हनुमान जी आगे। लंका जलाई, संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, यहाँ तक कि भरत जी के प्राण भी बचाए। उन्होंने तब तक विश्राम ही नहीं किया जब तक वो सुनहरी परछाई जो आकाश में देखी थी वो सुरक्षित अपने महल नहीं पहुंच गई। और तब जाके वो पल आया जब राम जी ने माता सीता को एक माला दी कि आप ये माला किसी को भी दे सकते हैं। और माता सीता ने वहां पर नाम लिया हनुमान। मतलब स्वयं लक्ष्मी, स्वयं सौभाग्य आपको चुन रहा है कि डिजर्विंग तो आप ही हो। बस सभी ने सब कुछ किया, लेकिन डिजर्विंग आप। पता है, सारी सेनाएं वापस लौट गई, राजा वापस चले गए, लेकिन हनुमान जी हमेशा के लिए वहीं ठहर गए, सौभाग्य के चरणों में, राम दरबार में। क्योंकि भाग्य से अवसर प्राप्त होते हैं हर किसी को, और सौभाग्य से प्राप्त होता है ठहराव किसी किसी को, उसको जो रुकता नहीं है। हनुमान जी का तो मंत्र ही यही था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हरे कृष्णा।